those candidates, those aspirants who will appear in CAPFAC 2024 interview, there are certain points you must remember, you must observe, since you are in final stage. And in one way, final stage is most crucial. And there are a lot of variation, a lot of change can happen. You can observe the marks you got in paper one, paper two, and the marks you can get in interview. आप जो भी रिटेन पास कर चुके हो, रिटेन क्वालिफाई कर चुके हो, फिजिकल मेडिकल पास कर चुके हो, अब आपके पास जो फाइनल स्टेज है वो इंटरव्यू का है। जैसा कि आप जानते हो कि जो रिटेन पार्ट अब तक का है, रिटेन पार्ट 450 मार्क्स का है, और उसमें से टू कंपोनेंट्स है, एक 250 और एक आपके 200। इट मींस आप देखो कि जो ये 200 और 250, सॉरी 250 और 200, ये दोनों आपके 150 से ज्यादा है। लेकिन इस कंपैरिजन में यदि आप इन दोनों कंपोनेंट्स को देखो, तो उस कंपैरिजन में इसमें ज्यादा मार्क्स आपके बन सकते हैं और बनते हैं जनरली। अब ये जस्ट सोचो, 200 मार्क्स है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो फाइनल सिलेक्शन लोगे, इसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, कुछ के सपोज 90 मिले और कुछ के 70 भी मिलेंगे। तो 200 में आपको यदि कर ये 80 मार्क्स 200 में से आ रहा, इसका मतलब क्या है, जस्ट आपको 40% मार्क्स मिला है। अब इसमें देखो, बेस्ट स्कोर सपोज 120 मैं अभी बेंचमार्क मान रहा हूं, इसका कारण क्या है कि आपने देखा कि 10% करीब जो कैंडिडेट्स थे वो 120 या उससे ऊपर लाए। इसका मतलब है कि इसको एक आइडियल बेंचमार्क रख सकते हो। आइडियल बेंचमार्क रखने का मतलब ये नहीं है कि सब लोग आएंगे, लेकिन 10% लोग आए 23 में, तो आप इसको रख सकते हो। अब यदि 80% बेंचमार्क रखते हो, तो कितने आपके बने, 80%। यानी यहाँ 40%, या आप इसको बेंचमार्क कर दो, आप 100 मार्क्स कर दो। 100 मार्क्स से ऊपर तो बहुत कम लोग का रहा, तो उसी बेंचमार्क में, तो यहाँ 50% और यहाँ आपका 80%। सो ये काफी चेंजेज हो सकता है। अब देखो ये 250 है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 24 में एपियर हुए हो, उनको सपोज करो कि 120 है, तो बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल मार्क्स है, मान के चलो। 120 बहुत सारे कैंडिडेट्स के हैं और पेपर टू भी उनका अच्छा गया है, तो वो एक तरह से उसको बैड नहीं कर सकते, रिस्पेक्टेबल है। अब सपोज करो 120 यदि देखो 250 में से, तो क्या हो रहा है, 48%। इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट राउंड आपका इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें बहुत ज्यादा आपके स्कोप है, और वो आपको वो फाइनल सिलेक्शन आपको दिला सकता है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारी सबसे समस्या क्या होती है, आप जस्ट सोचो, 250 का आपने पेपर वन दिया, कितने आपने मेहनत किया, 1 ईयर तो किया ही होगा, 1 ईयर। कुछ लोग 2 ईयर्स किए होंगे, और वर्स्ट केस में कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जो 6 मंथ, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। अब किसी ने मान के चलो कि आप ऑलरेडी सीएससी का मेंस लिखे हुए हो या सीएससी का इंटरव्यू दिए हुए हो, और आप बोले कि मैं तो कुछ किया नहीं, तो डियर आप ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हुए हो। लेकिन मैं वर्स्ट केस में, जो प्योर इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वर्स्ट केस में कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जिन्होंने 6 मंथ से कम टाइम दिया हो, और यदि वो कहते हैं तो या तो एकदम जीनियस है या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन एवरीवेयर होते हैं। लेकिन आपने 1 ईयर दिया, 2 ईयर्स दिया, और आपके मार्क्स कितने आए, 125, 120 या 130। लेकिन आप इंटरव्यू में, अब सोचो आपने 1 साल दिया, और आपके ये जो बेस है वो ज्यादा है, 250 है, तब आप मार्क्स ला रहे हो 120। लेकिन यहाँ यदि आप 3 मंथ्स टाइम सही से देते हो, 4 मंथ्स टाइम सही से देते हो, अब ये 3-4 मंथ्स यहाँ होता नहीं है कि दिन भर करते रहना है, लेकिन 3-4 मंथ्स, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भी देते हो, तो आप इसमें 120 ला सकते हो 150 में से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो मेनी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में सोचते हैं कि बस ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट ही तो है, डीएएफ ही तो है, वहां तो हमने किताबें किताबें पढ़ ली, तो डीएएफ पढ़ने में क्या लगेगा, वही 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, या चलो 3-4 दिन कर लेंगे, ये 1 सप्ताह या 15 दिन। आप 1 सप्ताह और 15 दिन में क्वेश्चंस
डीएफ के सारे टर्म्स मेमोराइज कर लोगे, सारे जो रिलेटेड चीजें हैं वो मेमोराइज कर लोगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका अप्रोच है, वो 15 दिन में नहीं पूरे चेंज कर सकते हो। जो एक नेचुरलिटी है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो 15 दिन में नहीं आएगा। उसके लिए आपको रेगुलर रूप से वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू उसमें से डिवोट करना पड़ेगा। आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ क्वेश्चंस ख्याल आया, माइंड में आया, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम थोड़े एक्स्ट्रा पुश करके इसमें काफी चेंजेस कर सकते हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, देखो एक तो हमने बोला कि जो आपके मार्क्स में काफी वेरिएशन होते हैं, प्लस आप टाइम जो है डिवोट करने का, वो रिलेटिवली इसमें आप बहुत कम कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको टाइम पुश करना है। प्लस अब जो है, अब आपका कंपटीटर कंपटीटर कौन है? टॉप 1.5% आपके अपने ग्रुप में, या मैक्स 2%, यानी कि टॉप 2% क्रीम जो है आपके अपने ग्रुप में। मैं हमेशा कह रहा हूं, अब सपोज करो कि जो एससी कैंडिडेट हो, तो आप जनरल वाले से टोटल को लिया जाए तो 2% में नहीं हो, आप बहुत नीचे और हो, लेकिन अपने आप ग्रुप में टॉप 2% में। आप एसटी हो, आप टॉप 2% में हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, टॉप 2% आप अपने ग्रुप में हो। तो अब जो आपका कंपटीटर है, वो कोई साधारण कंपटीटर नहीं है, इन द सेंस है कि जब रिटर्न पार्ट में आप देखते हो, एक तो आप 2/3 करीब एग्जाम ही नहीं देते हैं। इस एग्जाम में जनरली देखोगे कि, जनरली मैं कह रहा हूं कि 2/3 एग्जाम ही नहीं देते हैं, यानी जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जस्ट 1/3 आपके एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें सीरियसनेस, एक तो 2/3 ऐसे ही बाहर हो गए, और जो 1/3 दिए उसमें से 70% एक तरह से प्रॉपर सीरियस नहीं है। 70% वो है कि बस एग्जाम दे रहे हैं, घर वालों को बोला कि एसी ग्रुप है, गैजेटेड ऑफिसर है, मैं फॉर्म भर दिया हूं और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। ऑब्वियसली उनको पता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल कंपटीशन आपका 30%, मान के चलो 30,000 कैंडिडेट्स हैं जिनमें रियल कंपटीशन आपका होता है, या 25,000 कर सकते हो। उसमें से आप लोग रिटेन सपोज 3,300 के आसपास, मतलब 3,274 या समथिंग क्वालिफाई किए हो। उसके बाद बहुत सारे फिजिकल मेडिकल में बाहर, यानी कि आपका 1500 से 1600 जो है, 1,500 to 1,600 जो है, ये अब जो बचे हैं, ये क्रीम है, और इसमें से ही आपको होना है। यानी कि ऑन एन एवरेज जो है, एवरी 3 कैंडिडेट पे 1 का सिलेक्शन होगा, यानी हर 3 कैंडिडेट जो है आपके अपने ग्रुप में, उसमें से एक का सिलेक्शन होना है। और जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ऑब्वियसली है, चैलेंज सबसे ज्यादा होगा। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से लो, आप ये यदि सोचते हो कि हम सिर्फ अपना अपने स्तर से करके चल जाएंगे, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। हाँ, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप एक बार पहले इंटरव्यू में सपोज अपियर हो चुके हो, या आपको अपना इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंस है, प्लस आपको इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट ये का हैबिट है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जैसे आपने टेक्निकल कोर्सेज कुछ कर रखा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन यदि आपने कहीं से बीए किया हुआ है, नॉर्मल जगह से मैं कह रहा हूँ, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, या इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, तो किसी ऐसे जगह से जहां बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं था। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स जो एक टाइम में, वो कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इधर जो है उनका रेपुटेशन खराब हो गया, वहां से पास आउट कैंडिडेट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो यदि आप ऐसे कैंडिडेट हो, तो आपको पूरे एफर्ट लगाना चाहिए, और जिनसे भी आपको मदद मिलता है, जिनसे भी हेल्प मिलता है, आपको जरूर लेना चाहिए। आप इस चीज को सीरियस नहीं लो, सॉरी, आप नॉन सीरियस नहीं, सीरियस लो। सीरियस इन द सेंस है कि यह तुम्हारा टारगेट है कि मई जून में आपका करें, जो भी है डिपेंडिंग ऑन, किसी का पहले पड़ेगा, किसी का बाद में पड़ेगा, तो किसी का मई में स्टार्ट हो जाएगा, किसी का जून में होगा, और एक्सेप्शनल केस में किसी का जुलाई में भी जा सकता है, मान के चलो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है मई और जून में होना है। तो आपके पास टारगेट है, आपके पास टाइम है, आपके पास आप जो हो वो आपको पता है। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनको लगता है कि इंटरव्यू का मतलब है जो फ्री गाइडेंस,
देखो इन नंबर ऑफ चीजें मैंने भी किया है। मैंने भी मॉक इंटरव्यू सारी चीज फ्री करवाया है। लेकिन आप हमेशा फ्री में सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती है। किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। देखो यदि कोई फ्री मॉक दे रहा है, मैंने भी करवाया है बहुत लोगों को। इनफैक्ट 2018 में जो भी ऑनलाइन में थे उनको सबको फ्री करवाया, 2019 में सबको फ्री करवाया। तो वो वक्त था, ठीक है, मैं चीजों को, ठीक है, अपना एक्सपोजर में मुझे भी कुछ चाहिए था। लेकिन आज के डेट में जो चीजें फ्री आपको है, तो वो लिमिटेड आपको कोई टाइम देगा। कुछ ऐसे टीचर हैं, आप उनका पर्सनल रूप से 1 घंटे मांगो, वो 50,000 में भी 1 घंटे नहीं देंगे, या 20,000 में भी 1 घंटे नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन ये मेरा पैशन है। मैं कभी भी किसी कैंडिडेट को बोलता हूँ आप ज्वाइन करो ना करो, मैं जो क्वेश्चन क्यूरी जनरल रहते हैं वो देता हूँ। लेकिन आप सोचोगे कि कोई भी आपको पूरे टाइम नहीं ऐसे दे सकता है। तो जिनको भी, हाँ, जिनके कोई फैमिली मेंबर है, वो आपको, आपके पेरेंट्स क्या है आपके लिए, हर कुछ है। यदि किसी के पेरेंट्स हैं उस लेवल से गाइड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको डेली वो 6 घंटे आपके ऊपर टाइम देंगे। आपके कोई सीनियर है, ब्रदर है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना, जिसके अपने भाई सपोज करो कि पहले असिस्टेंट कमांडेंट बना हुआ है, किसी के कजिन है वो बने हुए हैं, किसी के चाचा मौसा ताऊ जो भी हैं सीनियर कमांडेंट हैं, या फिर एच ए सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं, या जो भी हैं, तो वो आपको टाइम दे सकते हैं, वो अपने पास आपको रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में कोई आपको, ये सोचोगे कि ऐसे ही हो जाएगा, तो ये मुश्किल होता है। आपको अपना पता है। मैंने बोला ना कि ऑलरेडी सबको जरूरत नहीं है प्रोग्राम ज्वाइन करने की। जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनको उस लेवल का लगता है, वो करना चाहिए। अदरवाइज रिकॉग्नाइज करो। कोई भी, बार बार मुझे लगता है, मैं इस चीज को रिमाइंड करता हूँ इस वजह से कि ये एक तरह से जीवन का आपका एक इंपॉर्टेंट चेंजेस ला सकता है। आप जो अर्थ से, जो कहते हैं ना कि फर्श से अर्थ पर पहुंच सकते हैं, नीचे हो जमीन पे, वहां से आसमान तक पहुंच सकते हो। आपके पास बहुत सारी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती। सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे आपके बढ़ जाते हैं। रेपुटेशन आपका काफी बढ़ जाता है, आपके फैमिली का स्टेटस बढ़ जाता है, सारी चीजें हैं। तो आप अपनी टाइम लगाओ जहां पे आपको मिल पाता है। यदि आप हमारे पास ज्वाइन करना चाहोगे, मोस्ट वेलकम। आप किसी के पास भी ज्वाइन करो, जहां भी ये करो, जहां से मदद मिलता हो, पेड फ्री या जैसे भी, ऑब्वियसली आपको फ्री मिलता है फ्री लो। लेकिन जहां से करो, बार बार कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।